R sold goods to N of rupees 40,000 on 15th of August 2021. 50% of the payment was made on the date immediately, and for rest a bill was drawn with a tenure of 4 months. So I think due date सब कुछ ऐसे ही निकाल लिया है ना? Very good. 1 month before the due date, R endorsed the bill to P, one of its creditor, and on the due date the bill was dishonored. Okay? Calculate the due date and keep journal in the books of all the third parties. Very good. चलो अब इसी क्वेश्चन में ना आज के लिए एक लाइन ऐड कर लो इन सेम क्वेश्चन. ऐड अ लाइन. ऐड अ लाइन. ऐड करना. सी पेड. सी नाम था नहीं, क्या नाम था उसका? पीसी में सर. पी. हाँ, पी पेड नोटिंग चार्जेस. सर यूट्यूब पे अपलोड. हाँ, संस्कार होगा. इट विल गेट अपलोड ऑन यूट्यूब. सर कल के क्वेश्चन में कुछ और था. P was paid ₹20,000 in cash. हाँ, वो हो गया. उसके बाद ऐड करना, इसी क्वेश्चन में ऐड कर लो पूरा क्वेश्चन. सर एक क्वेश्चन और एक इसमें सवाल है सर, क्रेडिटर पेड क्यों करेगा सर? P was paid, P को पे किया गया. R जो है वो P को पे कर रहा है. ठीक है. और ऐड अ लाइन कि P paid noting charges. P paid noting charges of rupees 200. P paid noting charges of rupees 200. एक लाइन हम ऐड करा दिया. ठीक है. और अब पूरा क्वेश्चन लाके दिखाते हैं आपको. बोर्ड विजिबल है ना? यस सर. तो पार्टनर कौन हो गया? ड्रॉअर कौन था बताओ. Who is the drawer? R. R sir. He is the drawer. Who is the drawing? N sir. Very good. And who is the paying? P. पहले तो गुड्स सोल्ड की उसका एंट्री करते हैं या तुम लोग कर लोगे? जल्दी बताओ एंट्री क्या था? क्या एंट्री वाली बताओ. सेल का एंट्री जल्दी. कितना टाइम? N's account debit to sales account. 40,000. Debit to sales account 40,000. चलिए इसका एंट्री क्या बनेगा सर? Cash account debit. Bills receivable account debit to N's account. Cash account debit, bills account debit to N's account. very good. चलो अब इसके ऊपर परचेज का एंट्री होगा. क्या एंट्री होगा बताओ? Yes sir. Purchase account debit to R's account. 40,000. to R's account. अरे मतलब क्या करेंगे इसके क्वेश्चन को बना दिया. चलो नेक्स्ट क्या होगा सर? R's account debit to cash account to bills payable account. to cash to bills payable. जिसका गलती होगा देखिए 20,000. आज हम आज खत्म ही कर देंगे. इसके मुख्य रुपए नहीं होगा. चलो अब क्या हो रहा है सर? नाउ 1 month before due date. तो ड्यू डेट कितना आया? ड्यू डेट आया 18/12/2021. मतलब ये जो एंट्री हो रहा है ये एंट्री हो गया आपका कब? 15th of August को. ये कब हो गया सर? 15th of August को. अब जो एंट्री हो रहा है 1 month before the due date. तो ड्यू डेट इज 18 दिसंबर 2021. एक महीना पहले क्या हो जाएगा सर? 18 नवंबर 2021. ठीक है. क्या हो रहा है सर? ये बिल इंडोर्स हो रहा है किसको? पी को. एंट्री क्या हो जाएगा? P's account debit to bills receivable account. कोई दिक्कत? याद कोई दिक्कत? नो सर.
क्लियर है बात? चलो इसका कोई एंट्री यहाँ पे होगा नहीं सर, यहाँ पे नो होगा एंट्री सर। No, sir. No. वेरी गुड। पी के ऊपर एंट्री क्या होगा? तो पी को बिल मिल रहा है सर, तो पी क्या कर दिया? बियास बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। डेबिट। कितना का बिल मिला सर? 20,000 टू किससे मिला है? आर्स अकाउंट And और से एंड नहीं आर। नाउ अब ड्यू डेट पे क्या हो रहा है सर? तो ड्यू डेट कितना था मेरा? 18 दिसंबर 2020। पहले ड्यू डेट पे क्या हुआ? बिल डिसऑन हो गया, दैट मींस पेमेंट इज नॉट मेड। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगा? ये बंदा पेमेंट करने से खा गया, पेमेंट क्या करेगा? बिल्स पेबल, अभी अमाउंट मत लिखना, ठीक है? बिल्स पेबल डेबिट टू, क्या लिखेगा? जल्दी बताओ, ours. कोई दिक्कत? चलो दूसरा अमाउंट है 20,000। ये केस 1 है जो कल क्वेश्चन दिए थे, ठीक है? जो क्वेश्चन कल दिए थे उसका एंट्री दिया है, ये कल वाले कर रहे हैं, कल वाले का। अभी जो फ्रेंड्स ऐड किए उसका एंट्री नीचे करेंगे, ठीक है? यहाँ क्या एंट्री होगा? ये किसको बिल रिटर्न करेगा? जल्दी बताओ, ये बिल से रिटर्न करेगा, ये जो है रिटर्न से करेगा, 18. आर रिटर्न करेगा। No, sir. हम्म? Our account goes to receivable account. वही तो बोल रहे हैं। तो पी क्या होगा? बिल आर रिटर्न करेगा, तो आर अकाउंट डेबिट टू बिल से कितना? 20,000. वेरी गुड। चलो यहाँ क्या एंट्री हो जाएगा सर? तो इसको बिल किससे And मिलेगा? debit ये किसमें बिल करेगा? एन को। and debit to P account. वेरी वेरी गुड। एन अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। हाउ मच? 20,000। किसी को कोई तकलीफ हुआ यहाँ तक? कोई तकलीफ किसी को? यहाँ तक क्लियर है बात? आगे बढ़े। Yes. अब हम लोग का आज का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आज क्वेश्चन में क्या ऐड किया है? पी जो है वो नेटिंग चार्जेस पे किया है, ठीक है? तो अब इस एंट्री पे जगह हम एंट्री कर रहे हैं वो खाली करना है आपको। अब एज पर द चेंज इन क्वेश्चन वी हैव अ चेंज इन एंट्री। अब 18 12 को क्या होगा जरा देखना। अब ये बताओ बिल किसके पास है? अभी पी के पास है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि नोटरी पब्लिक पास कौन जाएगा? पी जाएगा बिल लेके। Yes. पी जाएगा ना बिल लेके। और यहाँ एक कैश पेमेंट एंट्री कर देना, इसको कैश पेमेंट किया जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ये जो कैश पेमेंट मिल रहा है, एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू आर, कितना? 20,000। और यहाँ एक एंट्री कितना हो जाएगा सर? आर को पेमेंट किए तो आर डेबिट टू कैश कितना? 20,000। ये दोनों मूवमेंट होगा, ठीक है ना? क्योंकि इसको कैश पे हो रहा है और इसको कैश मिल रहा है। अब आता है सर नोटिंग चार्जेस पे। अब नोटिंग चार्जेस, हु विल पे नोटिंग चार्जेस? तो सर पी विल पे नोटिंग चार्जेस। पी जो है क्या होगा? नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है। तो अब जो एंट्री होगा विद नोटिंग चार्ज एंट्री का क्या ध्यान रखना। आर को यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं, ठीक है? अमाउंट में लिख रहे हैं टू बिल रिसीवेबल। कितने का था सर? 20,000 का। और ये बताओ आर नोटिंग चार्ज कितना पे किया है? 200. वो कैश दिखा देंगे टू कैश 200। मतलब अब पी जो है वो आर से कितना पैसा आएगा सर? तो 20,200। 20,200. डन। कोई दिक्कत? इस इंटरव्यू में कोई दिक्कत हुआ? No, sir. क्लियर है बात सबको? जल्दी बताओ एवरीवन। यस सर। सबको क्लियर है पक्का? चलो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा सर
N's account debit to P's account. कितना सर? 20,200, 20,200. ये 200 क्या है? This one is noting charges. अब इसके बुक में क्या एंट्री होगा? Remember we have studied is a noting charges. जिसके पास बिल है he will pay noting charges. तो जिसके पास बिल था सर noting charge पे कर दिया कैश में, ठीक है, यहाँ पे कर दिया वो, ठीक है, but ultimately it will be beared by that person जिसका क्या है बिल डिसऑनर्ड हुआ है सर. तो बिल डिसऑनर्ड कौन किया है? एन किया है, नालायक बिल डिसऑनर्ड कर दिया. तब एन की बुक में क्या एंट्री होगा? देखो सर बिल्स पेबल डेबिट हो गया कितना से? 20,000 से. बट पी के बुक में कितना से हुआ है सर? एन 20,200. तो यहाँ पे एन कितना दिखाएगा? टू आर्स अकाउंट सर 20,200. तो ये 200 क्या है सर? दिस 200 इज नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्ज. तो नोटिंग चार्ज हम लोग कहाँ दिखाते हैं सर? तो हमेशा ड्राइंग बुक में दिखाते हैं. देखो कहीं भी हम लोग नोटिंग चार्ज नहीं लिखे हैं, ना हम लोग पी के बुक में लिखे नोटिंग चार्ज, ना ही वी हैव रिटन इन द आर बुक्स. कहाँ लिखे हैं सर? एन के बुक में. तो जिसके कारण बिल डिसऑनर्ड होगा उसी के बुक में नोटिंग चार्जेस दिखाया जाता है. किसी को कोई तकलीफ? कोई दिक्कत? सर यहाँ पे पीज इंटू पीज अकाउंट है ना सर नीचे? ये यस सर. हाँ नहीं, आर्स अकाउंट होगा ना. आर्स अकाउंट. एन को पी से क्या मतलब है? एन को तो आर से मतलब है ना. एन को बिल कौन दिया था? आर दिया था ना. हो गया? डन? यस. किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर. नो सर. आगे बढ़े. So give the heading renewal of a bill. Renewal of a bill. रिमूवल सर. रिमूवल नहीं, रिन्यूअल. नया बिल लिखना, रिन्यूअल. चलो तो ध्यान सुनना मेरी बात, फिर से हम लोग चलते हैं. चले? यस सर. कहाँ सर? बहुत काम हो गया, खुद से भी बोर्ड रेस करना पड़ता. बताओ अब पहले से कॉन्सेप्ट सुनाई, ये कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? फिर से हम लोग चलेंगे रमेश, सुरेश और महेश के पास. कोई भागना मत, किसी को कोई भाग नहीं रहा है. तुम लोग बोला करो बीच में, लगता है क्लास फंस गया है क्या? कभी कुछ बोल दिया करो. चलो देखो फिर से चल रहे हैं हम लोग, फिर से बनाएंगे ड्राइंग. सारा काउंट कितना ड्राइंग आता है, अच्छा लगता है. चलो इसका नाम क्या रखा है?
नाम बताओ, क्या नाम रखे? एक यश एक ऋषु। एक यश एक ऋषु। चलो ठीक है, ये हो गया यश और ये हो गया अपना ऋषु। चलो फिर से पुरानी हिंदी फिल्म की तरह अपना कहानी स्टार्ट होता है सर। यश जो था वो सेलर था। यश कौन था? सेलर। सेलर का नाम क्या होता है सर? ड्रॉवर। यश जो है कुछ गुड्स भेजा ऋषु को, ले ऋषु ले गुड्स रख ले, गुड्स सेल किया सर। ये क्या किया? सेल किया। ऋषु क्या किया? चलो परचेस कर लेते हैं। पर ऋषु बोला सर पैसा नहीं है भाई, पैसा ही मेरे पास नहीं है। यश बोला काम करो, दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, एक बिल लिख के बिल एक्सेप्ट कर लो। बोला ठीक है लाओ बिल। ये गया बिल, ये गया बिल ऋषु के पास। ऋषु क्या किया सर? इस बिल को एक्सेप्ट किया और वापस इसको कर दिया ड्रॉवर को, मतलब कि यश को। अब जस्ट सपोज इस बिल का जो ड्यू डेट था सर, दैट ड्यू डेट इज 21 अप्रैल 2021। ठीक है, इस बिल पे जो पेमेंट करना था ऋषु को, वो 30/4/2021 को पेमेंट करना था। मेरी बात ध्यान सुनना। बिल का अमाउंट था 10,000 रुपया। बिल का अमाउंट क्या था? 10,000 रुपया। ऋषु जो है वो भला आदमी है, दिल का अच्छा आदमी है, सोचा यश को नुकसान नहीं कराते हैं। ऋषु को लगा कि 30 तारीख तक वो पैसा पूरा कलेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ काम में फंस गया, कहीं गिफ्ट देना था, गिफ्ट दे दिया किसी को, मना किए थे, बात समझता नहीं है, भावना बहगी गिफ्ट दे दिया। अब गिफ्ट दे दिया, पैसा पड़ गया कम। अब उसको याद आया भैया 30 तारीख आने वाला है, यश को पैसा देना होगा और घर से भी पैसा मिलने से रहा, क्योंकि घर से पैसा तुम कोचिंग फीस उठा लिए नाम पे, पैसा गिफ्ट में दे दिए। ठीक है, तो घर से नहीं मिलेगा तो क्या करे? तो ऋषु बोला कि ठीक है चलो मेरे पास अभी 5,000 रुपया है, चलते हैं यश भाई के पास। अब यश देख लो, देखते हैं टपक लगता है ऋषु जैसा पकड़ डरा हुआ। ऋषु डरा सहना था यश के पास। बोला यश भाई। बोला क्या? बोला ऐसा है कि आप जो बिल लिख के दिए थे हमको ना 21 तारीख का, वो बिल थोड़ा कैंसिल कर दीजिए। यश भड़क गया, बोला कैंसिल कर दे? जब टाइम पे पेमेंट नहीं करो तो बिल देता है, उधार सामान लेता है, क्रेडिट कार्ड करता है, बिजनेस फाइल लगा। ऋषु बोला सुनो तो पहले पूरा बात, अभी तुमको 5,000 पे कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला? इन कैश 5,000 पे कर देते हैं। तो यश देखो थोड़ा खुश हो गया। यश बोला ठीक है, लेकिन बोला अभी भी बाकी 5,000 क्या करना है, डुबाओगे क्या? बोला नहीं भाई डुबाना नहीं, एक काम करो, जो 5,000 बच गया है, ठीक है, उसके लिए एक नया बिल लिख दो, उसके लिए लिख दो नया बिल लिखो। अब क्या क्या हुआ जरा स्टेप देखना। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये था कि सर गुड्स सेल हुआ है, ठीक है, और बिल लिखा गया है। पहले स्टेप में कहानी जब शुरू हुई थी पिक्चर की, ठीक है, और इसमें क्या था सर, बिल का प्राइस था 10,000। अब क्या हुआ सर, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, बिफोर ड्यू डेट, ध्यान देने बाद ड्यू डेट से पहले, अगर ड्यू डेट के दिन आता तो बिल हो जाता डिसऑनर, लेकिन ऋषु का अच्छा आदमी है, नुकसान नहीं है, ड्यू डेट के पहले आया। अब ड्यू डेट के पहले आया, क्या बोला कि सर यश भाई एक काम करो ना, क्या क्या करो, तो पहले तो मेरा बिल कैंसिल कर दो, पुराना वाला बिल क्या करो, कैंसिल कर दो। यश बोला बिल हम कैंसिल कर देते हैं। और ऋषु क्या दिया बदले में सर, ऋषु बदले में पार्ट पेमेंट किया, पार्शियल पेमेंट किया। क्या किया? पार्शियल पेमेंट किया कैश में। ठीक है, यहां तक कहानी सबको क्लियर है? कोई कॉम्प्लिकेशन है कहानी में? एकदम क्लियर है। अब यश ठहरा राम गोपाल वर्मा का फैन। यश बोला हम लाए कहानी में ट्विस्ट, सस्पेंस। बोला क्या सस्पेंस लाओगे? बोला 5,000 तो रख लेंगे, तुमको नया बिल भी लिखेंगे, तुमको एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। लेकिन यश बोला भाई हम हैं बिजनेसमैन, बढ़िया आदमी है, अब ये 5,000 तुम्हारे पास तो फंस के रह जाएगा मेरा, जो हमको 21 तक मिलना था, यू आर गेटिंग द एक्स्ट्रा टाइम। ऋषि बोला क्या करे भाई, ऐसा ऐसा बात हो गया कि अब थोड़ा टाइम दे दो। बोला टाइम तो हम देंगे, हम तुमको नया बिल भी देंगे। ये नया बिल भी दे दिया, नया बिल भी, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन टाइम भी दिया,
लेकिन बोला कि हमको चाहिए अलग से इंटरेस्ट। क्या चाहिए? Interest. इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट जो है, ध्यान देना, ये इंटरेस्ट निकलता कैसे? दो चीज आता है इंटरेस्ट निकलता, एक आता है अमाउंट और एक आता है टाइम, कि कितना इंटरेस्ट चाहिए सर और कब से कब तक का इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा सर? तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। जो नया बिल बन रहा है उस पे इंटरेस्ट निकलता है। तो अमाउंट कौन सा हो जाएगा सर? अमाउंट इज अमाउंट ऑफ न्यू बिल। अमाउंट कौन सा होगा? अमाउंट ऑफ न्यू बिल। जो नया बिल इशू दिख रहा है उस बिल का हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे सर। इंटरेस्ट निकालेंगे। अब दूसरा सवाल यह है सर कि इंटरेस्ट कितने दिन के लिए देना होगा? इंटरेस्ट कितने दिन के लिए देना होगा? ठीक है, तो जिस दिन नया बिल लिखा गया है, द डेट ऑन विच न्यू बिल इज रिटन, वहां से लेके नए बिल के ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट इशू को पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये बिल लिखा गया है 20th अप्रैल को, दिस बिल इज रिटन ऑन 20th अप्रैल और इसका ड्यू डेट है 30 अगस्त। ड्यू डेट कितना है? 30 अगस्त। तो इतना दिन का इंटरेस्ट इशू को पे करना पड़ेगा। किसी कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? अमाउंट क्या होगा? एक बार लिमिट कीजिए ना एक बार पूरा। क्लियर है? चलो, अब क्या हुआ? अब इंटरेस्ट के साथ दो चीज होगा। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा इसको पे करने का दो तरीका है ऋषि के पास। यस दिलदार आदमी है, बोला चल तुमको इसके लिए हम दो तरीका देते हैं। अरे यार, यश बोला कि ये इंटरेस्ट पे करने का तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ऋषि। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि इस इंटरेस्ट को तुम कैश पेमेंट कर दो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इस इंटरेस्ट का अमाउंट तुम नए बिल में इंक्लूड कर लो। क्या क्या ऑप्शन होगा? आइदर टू पे द इंटरेस्ट इन कैश और टू इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। या तो इसको हम क्या करें सर, कैश पेमेंट करवा दे, या जो नया बिल है उसमें हम ऐड करवा दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो इसमें हम लोग को नया नया एंट्री क्या सीखना होगा? जो करते आए थे वो तो करते आएंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। नया एंट्री क्या होगा? तो सर बिल कैंसिलेशन का एंट्री, जो पुराना बिल कैंसिल करना है उसका एंट्री क्या करेंगे? तो इसका एंट्री सेम है डिसऑनर वाला, सेम डिसऑनर का एंट्री है, कोई चेंज नहीं है। मतलब एंट्री क्या हो जाएगा सर? आर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वो क्या हो जाएगा? सेम एंट्री हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्या पड़ा सर? पार्शियल पेमेंट। तो पार्शियल पेमेंट का एंट्री क्या होगा? तो पार्शियल पेमेंट का पैसा कौन दे रहा है जल्दी बताओ? ऋषु किसको? यश को। तो यश के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है सर, तो यश एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषु करेगा। वेरी गुड, ऋषु क्या एंट्री करेगा? ऋषु क्या एंट्री? यश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी वेरी गुड, यश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो ये एंट्री भी क्लियर हो गया। तो सर हम लोग को ये भी आता है, ये भी आता है, क्या पढ़ाएगा? हम सब पहले से ही आता है। चलो दूसरा हो गया इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट में दो बातें हुई सर। एक बात क्या हुआ, या तो कैश पेड हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो, न्यू बिल के अमाउंट में इंक्लूड हो। अब इंटरेस्ट में दो एंट्री होता है, ठीक है, इस दोनों को छोड़ के, मतलब इस दोनों के स्पेसिफिक एंट्री होगा और एक कॉमन एंट्री होता है जो दोनों केस में पास होगा। एक क्या होगा? कॉमन एंट्री होगा जो इस दोनों केस में पास होगा। मतलब आइदर इंटरेस्ट पेड इन कैश या इंटरेस्ट का अमाउंट बिल में इंक्लूड हो, दोनों केस में एक कॉमन एंट्री होगा। वो कॉमन एंट्री क्या होगा? वो हम कॉमन एंट्री लिखते हैं।
दिस कॉमन एंट्री इज फॉर ड्यू एंट्री, इसको हम बोलते हैं ड्यू एंट्री, मतलब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उसका एंट्री। ठीक है, अब ये बताओ यस के लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस? Income. इनकम है सर। पक्का? कौन कौन बोल रहा है? हाथ Yes. हाथ उठाओ तो। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे जी, अरे वाह, अरे सब टेक्निकल हो गया है भाई, यही से हाथ उठा रहे हैं, वाह वेरी गुड। सबको जो इनकम बोल रहा है थोड़ा जल्दी। वाह, मतलब सर हम लोग को पता है कि यस का ये इनकम है, यस जो है इनकम पे इनकम कमा रहा है। अब बेचारे ऋषि के लिए क्या होगा? इनकम भी एक्सपेंस, Expense. एक्सपेंस होगा क्योंकि ऋषि को देना पड़ रहा है सर। तो जब हम लोग यश की बुक में एंट्री करेंगे तो क्या दिखाएंगे? आर्स अकाउंट डेबिट टू Interest account. ठीक है, ये ड्यू एंट्री हो गया। और जब हम लोग ऋषि की बुक में एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट डेबिट टू अकाउंट डेबिट यश। टू रेशियो अकाउंट। Yes. अरे ऋषि Yes, को account, sir. यश होता है। क्लियर है? यस सर, यस सर। क्लियर है? किसी को तकलीफ? सबको क्लियर है पक्का? जितना 20 लोग हैं इस क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो पढ़ना ऐसा है कि किसी को पढ़ा सको, ठीक है, किसी को समझा सको, सिर्फ मार्क्स से नहीं पढ़ना है। कल कोई पूछे यहाँ भैया जरा बिल बताइए, तो ऐसे फोटो बना बना के उसको पढ़ा देना, वो भी टेंशन में आ जाएगा। अकाउंट में बायो कब से आ गया? चलो अब आते हैं कैश पेमेंट। तो जब इंटरेस्ट का एंट्री कैश में होगा, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, ठीक है, तो ऋषि की बुक में एंट्री क्या होगा? तो ऋषि बेचारा इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है तो ऋषि एंट्री कर देगा। देखो ड्यू एंट्री हो गया है, ड्यू में हम क्या दिखा दिए? इंटरेस्ट टू वाई दिखाए ना, तो ऋषि क्या एंट्री करेगा? वाई डेबिट टू कैश, कैश। ठीक है। चलो यश क्या एंट्री करेगा? यश के पास कैश आ रहा है तो यश क्या करेगा? Yes, कैश sir. अकाउंट डेबिट Cash account debit. टू आर अकाउंट। आर अकाउंट। वेरी गुड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री कर दिए सर, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत Yes, sir. नहीं? चलो अब यहाँ न्यू बिल का एंट्री क्या होगा? तो जब इंटरेस्ट का अमाउंट न्यू बिल में इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करेंगे? जो भी नया बिल है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ के दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो नया बिल का अमाउंट है 5000 है ना, और इस पे इंटरेस्ट लग गया 500, ठीक, तो एंट्री क्या हो जाएगा? ऋषि बुक में एंट्री क्या होगा सर? जल्दी बताओ। वाई डेबिट 5500 टू बिल्स पेबल होगा 5500 इंटरेस्ट का। यस बुक में एंट्री क्या हो जाएगा सर? बिल रिसीवेबल डेबिट 5500 टू आर होगा। उल्टा कर दिए, To our account. वाई वहां पे भाई होगा। समझ में आ गया? समझ में आया? Yes, sir. पक्का? मजाक वाली बात नहीं? सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो तो फिर से इसी लिंक को ज्वाइन करेंगे जल्दी से और वापस आएंगे हम लोग, ठीक है, और क्वेश्चन लिखेंगे। यस सर। उसके बाद अपना बिल्स हो जाएगा खत्म। तो फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, जैसे कि यू आर नॉट मिसिंग माय क्लासेस।